नमस्कार, मैं हरेश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, अपराध तो बहुत होते हैं, लेकिन आज की जो अपराध की कहानी है वह कुछ हट कर है। यह एक सिंपल मर्डर केस नहीं है, बहुत सनसनीखेज कहानी है मर्डर की। दिल्ली का बहुचर्चित तंदूर कांड आप लोगों ने सुना होगा। लाश को तंदूर में पकाया जाता है। एक पति अपनी पत्नी की लाश को टुकड़े टुकड़े करता है और तंदूर जिसमें रोटी पकाई जाती है उसी में लाश को डाल देता है और तब तक पुलिस वहां पहुंच जाती है और सारा मामला सामने आ जाता है। 2 जुलाई 1995 की वह रात थी। रात के 11 बज चुके थे और कनॉट पैलेस का जो एरिया है, जनपथ का एरिया, वहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। अशोका यात्री निवास होटल था और उसी में एक रेस्टोरेंट भी था, बगिया रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट से 11 बजे रात को आग की तेज लपटें उठ रही थी। थोड़ी सी दूरी पर एक सब्जी बेचने वाली एक महिला, वह जब आग को देखती है, आग की लपट को, तो वह इधर उधर भागने लगती है और चिल्लाने लगती है। ढेर सा धुआं भी निकल रहा था और आग की लपटें जो है बहुत ऊंची ऊंची निकल रही थी और उसके ऊपर जो टेंट लगा हुआ था उसमें भी आग पकड़ लिया था। अब वह महिला उस समय रात के 11 बजे परेशान होकर के इधर उधर दौड़ने लगती है और तब जनपथ पर एक कांस्टेबल अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। उसकी बात सुनने वाला वहाँ दिल्ली शहर में कौन है? कोई किसी की बात नहीं सुनता। वह भी रात के 11 बजे कोई किसी का परिचित नहीं होता, किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। वह बेचारी महिला इधर उधर दौड़ती है और उस कांस्टेबल को जा कर के उनके पास कहती है कि साहब देखिए, उधर उस बगिया रेस्टोरेंट में आग लगी है। अब कांस्टेबल जो हैं अब्दुल नज़ीर, यह बात जब सुनते हैं तो एक तो उनकी रात की ड्यूटी, जिम्मेदारी आ जाती है और वहाँ दौड़ते हुए जाते हैं और रेस्टोरेंट का जो फाटक था उसको पीटने लगते हैं। वह अंदर से बंद था, दरवाज़ा नहीं खुलता है पीटने के बावजूद भी। लेकिन एक व्यक्ति की आवाज़ आती है। वह व्यक्ति कहता है कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? रात काफ़ी हो चुकी है, अब खाना नहीं मिलेगा। कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कहते हैं कि मुझे खाना नहीं चाहिए, आपके होटल में आग लग चुकी है, मैं उसी को देखने आया हूँ, एक महिला ने मुझे बताया है। अंदर वाला जो व्यक्ति था वह कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे पास जो फालतू के बैनर, पोस्टर और जो फालतू की लकड़ियां हैं, हम उनको जला रहे हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी पर जा सकते हैं। पुलिस वाला इतनी बात सुनकर चला तो जाता है, लेकिन उसका पुलिसिया जो दिमाग होता है वह कहता है कि कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। वह पुलिस वाला रेस्टोरेंट की 8 फीट की बाउंड्री वाल को फांद करके अंदर जाकर देखता है तो एक व्यक्ति जो है तंदूर में घी डाल रहा था। घी काफ़ी मात्रा में डाल रहा था, उठा करके। अब पुलिस वाला यह देखता है तो उसका दिमाग थोड़ा घूम जाता है
कि ये तंदूर में आखिर घी क्यों डाल रहा है, और घी डालने की वजह से आग की लपट बहुत ऊपर तक जा रही थी। तब पुलिस वाला कहता है कि आग लगी है और तुम ऊपर से घी डाल रहे हो, क्या बात है। तो वह जो व्यक्ति घी डाल रहा था वह कहता है कि हमारे मालिक कांग्रेस के नेता हैं, उन्हीं का कुछ फालतू सामान पड़ा है, उसे जला रहे हैं, बैनर है, पोस्टर है, यही सब हम जला रहे हैं। लेकिन तंदूर से कुछ खास किस्म की दुर्गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ मांस के जलने की जो बू आती है वही आ रही थी। अब पुलिस वाला एक डंडा उठाता है और डंडे से तंदूर में जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उसको इधर उधर करता है, और तभी एक इंसानी पैर उसे नज़र आता है। पैर वो वहाँ से जहाँ से लकड़ियाँ डाली जाती हैं वहीं पर आकर पैर लटक गया था, और तब पुलिस वाले को पूरा शक हो जाता है कि ज़रूर न ज़रूर कोई गड़बड़ है। और तब वह आदमी जो घी डाल रहा था वह कहता है कि साहब हम बकरा पका रहे हैं, बकरे को डाल दिया है और बकरा पक रहा है। फिर पुलिस वाला दीवार फांद कर भाग जाता है, क्योंकि उसे पूरा शक हो जाता है कि यह किसी बकरे का कोई ऐसी बात नहीं है, यह इंसानी जिस्म को जलाया जा रहा है, और हो सकता है कि ज़्यादा देरी हुई तो ये लोग हमें भी उठाकर तंदूर में डाल देंगे और सारा मामला हमारा फिनिश हो जाएगा। और इसलिए वह फिर 8 फुट की दीवार को फांद करके भागता है, और भागने के बाद अपने आला अफसर को वायरलेस करता है। रात के 1 बज जाते हैं यही सब करते धरते, और तब तक पुलिस आ जाती है, और उसके साथ आस पड़ोस के जो लोग अभी तक जगे हुए थे वे सभी लोग आ जाते हैं। और तब वह आदमी जो गेट पर खड़ा था, एक दूसरा आदमी, वह उसका नाम केशव था, उसको पुलिस जो है दबोच लेती है। और जो गेट पर खड़ा था, जो देख रहा था इधर उधर, वह भाग जाता है वहाँ से। पुलिस के भागने के बाद, उस कांस्टेबल के दीवार को फांदने के बाद वह सारा मायरा समझ जाता है कि अब हमारा भेद खुल गया है, अब भागने में ही भलाई है। वह भाग जाता है, और वह केशव नाम का जो आदमी है उसको पुलिस दबोच लेती है। तंदूर में पानी डाला जाता है, तंदूर के अंदर से एक लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश लगभग 70-80% जल चुकी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम में लाश की जो अंगुली थी उसमें एक अंगूठी मिलती है, जिससे पता चलता है कि लाश किसी महिला की है, और उसका जूड़ा जो है जूड़ा मिलता है। इससे साबित हो जाता है कि लाश किसी महिला की है। तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मतलूब करीम था। वह कहता है कि साहब यह लाश नैना साहनी की है, यह मेरी दोस्त थी, हम दोनों जाकिर हुसैन कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और दोस्त भी थे। यह व्यक्ति जो सुशील शर्मा है, यह नैना साहनी का पति है, बगिया रेस्टोरेंट का मालिक है, और यह यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। सुशील शर्मा तो दिल्ली से भागकर बाहर जा चुका था। तंदूर में घी डालने वाले केशव से जब पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाली कहानी जो सामने आती है उसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 2 जुलाई 1995 की शाम 6 बजे सुशील शर्मा जब अपने कमरे पर आता है, उसका कमरा जो है वो सरकारी आवास में था, मिला हुआ था, और
वह विधायक भी था, उस समय एमएलए था। और तब जब वो अंदर आता है अपने कमरे में, तब उसकी पत्नी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम 6 बजे की बात है। और फिर वह चिल्लाता है दरवाजे पर खड़े होकर, और तब उसकी पत्नी फ़ोन रख देती है और दरवाज़ा खोलती है। और सुशील शर्मा तब पूछता है अपनी पत्नी नैना साहनी से कि तुम किससे बात कर रही थी। नैना साहनी कहती है कि मैं तो अपना काम कर रही थी। दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी वाद विवाद होता है। वह कहता है कि नहीं, तुम किससे बात कर रही थी, और वह कहती है कि नहीं, मैं अपना काम कर रही थी। और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि यह मारपीट में बदल जाता है। फिर सुशील अलमारी से अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और पत्नी के ऊपर तान देता है। वह कहता है कि उसका नाम बता दो जिससे तुम बात कर रही थी, लेकिन वह नाम नहीं बताती है। तब वह लैंडलाइन जो फ़ोन था उसके कमरे में, उस पर उसको रीडायल करता है और उधर से मतलूब करीम की आवाज़ आती है, हेलो कौन। उधर से जब मतलूब करीम नाम सुनता है सुशील शर्मा, तब जो इसका पारा और चढ़ जाता है और अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मारता है। पहली गोली जो मारता है वह उसका निशाना चूक जाता है और वह गोली छत में जा कर के लगती है। और फिर तुरंत दूसरी गोली मारता है और यह गोली नैना साहनी की गर्दन में लगती है। और फिर तुरंत तीसरी गोली नैना साहनी के भेजे में लगती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। फिर आधे घंटे तक वो लाश के ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। लाश को एक बड़ी सी पॉलिथीन में रखकर वह फिर उसे एक बोरे में रखता है। उसके बाद वहाँ का सारा खून साफ करता है। फिर लाश को किसी तरह से घसीटते हुए गाड़ी की डिग्गी तक लाता है, डिग्गी में रखता है लाश को। और फिर वह लाश को ठिकाने लगाने के लिए जमुना की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन इतनी भीड़ भाड़ थी वहाँ कि उसे लाश को ठिकाने लगाने का समय नहीं मिलता है। और तब उसके दिमाग में यह आइडिया आता है कि क्यों न इस लाश को अपने तंदूर में ही जला दिया जाए। और तब वह 8:30 से 10 बज जाते हैं और वह अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वह अपने मैनेजर केशव से कहता है कि जितने लोग खाना खा रहे हैं इन लोगों को जल्दी से जल्दी चलता करो। केशव इस बात का एतराज़ करता है कि साहब, ये लोग हमारे कस्टमर हैं और खाना खा रहे हैं, अगर इन लोग को अभी निकाला जाए तो ये लोग क्या सोचेंगे, हमारा मार्केट ख़राब होगा। और फिर कहता है कि लोग तो 12 बजे तक खाना खाने के लिए आते हैं, अभी तो 10:30 बजे हैं। आधे घंटे में सब लोग निकल जाते हैं। होटल के स्टाफ को भी निकाल दिया जाता है, जो कर्मचारी थे होटल में। होटल बंद कर दिया जाता है अंदर बाहर से और सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं। सुशील शर्मा अपने मैनेजर केशव को सारी कहानी बता देता है। तुम मेरी मदद करो, वह कहता है, और लाश डिग्गी से निकालकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया जाता है। तंदूर का जो साइज होता है, उसका चूल्हा का साइज, वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें आदमी को खड़े डाल दिया जाए। इसलिए उन लोगों ने मिल कर के और नैना साहनी के पैर को तोड़ मरोड़ दिया था, बाँह को तोड़ मरोड़ दिया था, क्योंकि उसका शरीर जो है अकड़ गया था। और तब आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आग ने जब शरीर उसमें डाला गया तो आग ने जलना बंद कर दिया। तब ये लोग घबरा जाते हैं
और तब जितने बैनर पोस्टर और लकड़ियाँ थी उस कमरे में, उसको ले जा कर के और उसमें तंदूर में डालते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आग नहीं जल पाती है जिससे एक लाश को जलाया जा सके। और तब ये सुशील जो था वह अपने मैनेजर केशव को रुपया देता है और कहता है कि जाओ 4 डब्बा घी लाओ। और तब वह केशव बाहर जाता है और घी लाता है, और घी डालने पर आग की लपटें ऊपर जा कर के टेंट में आग पकड़ लेता है। अनारो देवी उस आग को देख लेती है। अनारो देवी वही सब्जी बेचने वाली महिला जिसने कांस्टेबल को जा कर के और सारा मामला बताया था। कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर को उसने बताया था और इस तरह से ये लोग पकड़े जाते हैं। 8-10 दिन बाद सुशील को पुलिस ने बंगलौर से गिरफ्तार कर लिया था। वह बड़े बड़े नेताओं और IPS IAS अफसरों से मिलता था, लेकिन कोई भी इसे बचा नहीं पाता है। और निचली अदालत का फैसला 2003 में 8 साल के बाद आता है और वह फैसला होता है फांसी का सज़ा। ताज़े रात हिंद दफ़ा 302 के तहत उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है सुशील शर्मा को, और केशव को 7 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। 2007 में हाई कोर्ट जाकर यह सुशील शर्मा रहम की भीख मांगता है, लेकिन हाई कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है। फिर 2013 में यह सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट जाता है और तब सुप्रीम कोर्ट को दया आती है और यह इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। तिहाड़ जेल में जाने के बाद कहते हैं कि सुशील शर्मा का जो हृदय